हे व्हाट्स अप गाइस, होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। मेरा नाम अभय है, मैं एक एस्पायरिंग एक्टर, एक मॉडल हूँ और मैं अपने इस जर्नी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसे यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग मेरी बैकग्राउंड स्टोरी जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मेरे पुराने वीडियोस अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली। सो आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया मुझे थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना, भैया मुझे एक्टिंग सीखनी है, क्या करे कैसे करे वो सारी चीज़ें। सो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। स्पेशली ये वीडियो थिएटर ग्रुप पे डेडिकेटेड वीडियो होगी। सो हम वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो आज है संडे 18 जुलाई, अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। मैं दिल्ली में हूँ और अभी बहुत ही तेज़ गर्मी है। मैंने पंखा भी बंद कर रखा है ऊपर ताकि वीडियो में कोई भी बैकग्राउंड नॉइज ऐड ना हो। देखो कितनी गर्मी में मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हमें एक थिएटर ग्रुप क्यों ज्वाइन करना चाहिए, हम कैसे एक अच्छा थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी एडमिशन क्या होती है, फीस कितनी होती है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं और थिएटर ज्वाइन करने के नेगेटिव साइड्स क्या क्या होते हैं। उन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से डिटेल्ड में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देना चाहूँगा कि अगर आप एक्टिंग के लिए सीरियस हो तभी इस वीडियो को देखना और लास्ट तक देखना, आधा अधूरा छोड़ के मत चले जाना। बिकॉज मैं ऐसी ऐसी बातें करने वाला हूँ, हो सकता है अगर आप आधे में छोड़ के चले जाओगे तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ एंड यू मे गेट ऑफेंडेड। सो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। तो वीडियो को देखना तो पूरा देखना, वरना अभी छोड़ के चले जाओ। और दूसरी बात, मैं इस वीडियो में अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस, ओके। सो अगर किसी दूसरे थिएटर ग्रुप के कोई भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंड मत हो जाना। बिकॉज किसी एक को अच्छा बोलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि बाकी सब बुरे हैं। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी थिएटर ग्रुप्स बेस्ट हैं। हर कोई अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहा है, हर कोई मेहनत कर रहा है यार। तो यहाँ पे मैं किसी एक को बेस्ट बोल रहा हूँ इन द सेंस कि वो मेरे लिए बेस्ट है। बहुत सारी चीज़ें क्यों बेस्ट, उन्हीं सारी चीज़ों को मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो स्टे कनेक्टेड, वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट। एक छोटी सी चीज़ और ऐड करना चाहूँगा डिस्क्लेमर में कि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे कोई भी पैसे नहीं मिले हैं, ना ही मिलेंगे, ना ही मेरी थिएटर की फ़ी माफ़ कर दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि किसी को पता भी न चले इस वीडियो के बारे में। बिकॉज इस वीडियो में मैं अपनी खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ। एज अ फ्रेशर मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैं भी नया ही आया हूँ इस फील्ड में और 3 महीने से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ। बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स में मैंने विजिट किया, बहुत जगह क्लासेस ली। तो मेरा खुद का क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि हमें एक थिएटर ग्रुप क्यों ज्वाइन करना चाहिए। वाई शुड वी ज्वाइन अ थिएटर ग्रुप। लिसन, अगर हम एक्टर बनना चाहते हो तो इस फील्ड में आने के लिए सबसे पहले हमें एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। पहले हम अपने क्राफ्ट पे वर्क करेंगे, पहले हम एक्टिंग सीखेंगे, तभी तो इस फील्ड में आने की सोचेंगे ना। तो एक्टिंग सीखने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम किसी एक्टिंग स्कूल की तरफ मूव करते हैं और एक्टिंग स्कूल की फीस बहुत हाई होती है, लाइक 80,000 90,000, 1 लाख 1.5 लाख तक फीस होती है। तो उतना हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उसके अल्टरनेटिव में हम थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। और थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने का एक और फायदा होता है, चलो ठीक है हम एक्टिंग अच्छी खासी जानते हैं, हमें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है एक्टिंग स्कूल। बट एक चीज और हो जाती है कि एक्टिंग ये फील्ड बहुत ही अनसर्टेन है। आप रेगुलर काम नहीं कर सकते हो इस फील्ड में। स्टार्टिंग फेज में तो रेगुलर काम नहीं मिलते हैं ना। और ऐसा होता है कि लाइक वी आर ह्यूमंस, हम इंसान हैं, हमें जिंदा रहने के लिए किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? ऑफ कोर्स फूड, खाना। बिना खाने के हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। उसी तरह हमारे अंदर भी एक आर्टिस्ट है और उसे भी खाने की ज़रूरत होती है। अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो भी मर जाएगा। तो उसका खाना क्या है? हमारे अंदर जो आर्टिस्ट है, जो एक्टर है, उसका खाना है एक्टिंग। अगर हम किसी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो हम रेगुलरली मोनोलॉग्स, स्क्रिप्ट रेडी करते रहते हैं, लाइक हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं कंटिन्यूसली। अगर हम किसी काम में, किसी प्रोजेक्ट में साइंड अप नहीं है, फिर भी हम रेगुलरली प्रैक्टिस में रहते हैं, तो इससे ये होता है कि हमारे अंदर का आर्टिस्ट जिंदा रहता है, उसे भी खाना मिलता रहता है। इसके और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, लाइक आप अपने वॉइस पे काम करते हो, अपनी स्पीच, अपने डायलॉग डिलीवरी, अपनी डिक्शन पे काम करते हो, अपने क्राफ्ट को और ज़्यादा इंप्रूव करते हो। और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, अपने कॉन्फिडेंस पे भी काम करते हो। कॉन्फिडेंस लाइक जब आप सेट पे जाते हो या ऑडिशन ही देने जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो वहाँ पे सैकड़ों लोग होते हैं, उन सबके सामने आपको परफॉर्म करना होता है। तो थिएटर ग्रुप में आपकी कॉन्फिडेंस भी अच्छी खासी बिल्डअप हो जाती है। अब मैं इसके नेगेटिव साइड्स की बात करने वाला हूँ। जब भी आप किसी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करते हो, ग्रुप मतलब बहुत सारे लोग, तो हर ग्रुप की एक कॉमन मास मेंटालिटी होती है। हो सकता है कि आपकी जो मेंटालिटी हो, आपके जो थॉट्स, आपकी जो सोच हो, वो उस कॉमन मास मेंटालिटी से मैच ना करे, वहाँ पे ओवरलैप हो सकती है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जो भी थिएटर ग्रुप्स होते हैं वो आज भी उसी ओल्ड ट्रेडिशनल पाथ को ही फॉलो करते हैं।
पहले आप 3 साल 4 साल 5 साल जम के पहले सीख लो, उसके बाद फिर आप जाओ मुंबई स्ट्रगल करने, अगले 5 साल 10 साल तक स्ट्रगल करते रहो। आज भी थिएटर ग्रुप्स मोस्टली इसी ट्रेडिशनल पाथ को फॉलो करते हैं। जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूं इस वीडियो में, ऐसा मुझे लगता है। बट ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे बहुत सारे पाथ हैं इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। आप मॉडलिंग के थ्रू भी मैंने देखा बहुत सारे लोग कास्ट हो जाते हैं। अगर कोई मॉडलिंग में हिट होता है तो उसके थ्रू भी वेब सीरीज या किसी टीवी सीरियल्स में कास्ट हो जाते हैं। या फिर आज तो सोशल मीडिया, अब तो ट्रेंड भी ऐसा हो गया कि सोशल मीडिया से भी लोग कास्ट हो जाते हैं किसी वेब सीरीज या टीवी सीरियल्स में, तो ऐसा भी देखा गया है। तो थिएटर ग्रुप्स आज भी इसी ट्रेडिशनल पाथ को फॉलो करते हैं कि पहले आप सीख लो अच्छे से जमकर, फिर करने जाओ। बट मेरी ये मेंटालिटी, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं करते करते सीखना चाहता हूँ। अब आप बोलोगे लड़का पागल हो गया, कुछ भी बोल रहा है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस सेंस में ये बोल रहा हूँ, उसे समझने की कोशिश करो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जब मैं नया नया दिल्ली में आया था, उस वक्त मैं फ्रेशर था। उस वक्त मैं क्या करता था, अलग अलग जगह पे जाकर ऑडिशंस देता था, अपनी प्रोफाइल्स भेजता था। तो उस टाइम होता क्या, लेट सपोज किसी कोई एक रिक्वायरमेंट है मेरे लिए। अब वहाँ पे मुझे बोला गया कि अपनी एक ऑडिशन घर पे ही रिकॉर्ड करके भेज दो, और वो ऑडिशन थोड़ा स्वैगी होना चाहिए, थोड़ा स्वैग होना चाहिए, कुछ उसमें इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कुछ ऐसा अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो मैं क्या करता था, उस ऑडिशन वीडियो में स्लोमो इफेक्ट ऐड कर देता था, बम बम फोड़ देता था, पूरे छपड़ी वाले सारे काम कर देता था। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स यूजुअली इग्नोर कर देते थे। बट कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स मुझे गाइड करते थे कि देखो बेटा, ऐसे ऑडिशंस नहीं भेजे जाते हैं, तुम रिजेक्ट हो जाओगे। ऑडिशंस भेजने का जो तरीका था, वो मुझे रेफरेंस वीडियोस भेजते थे, पूरे पूरे दिन मुझे गाइड करते थे। मैं बाकायदा घर पे रिकॉर्ड करता था, जैसे जैसे वो इंस्ट्रक्शंस देते थे, फिर वो मुझे बताते नहीं नहीं, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ये ऐड कर सकते हो, तुम ऐसे भी कर सकते हो इस चीज़ को। तो वो मुझे पूरी गाइड करते थे अच्छे तरीके से, और मैं उस पाथ को फॉलो करता था, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ऑडिशंस भेजता था। इस तरह से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने ऑडिशंस देना सीखा, कैसे घर पे ऑडिशंस वीडियो रिकॉर्ड करके भेजे जाते हैं, वो सब भी सीखा है। कास्टिंग डायरेक्टर्स ऐसे भी गाइड करते थे कि कहाँ पे पॉजेस लेने हैं, कहाँ पे किस तरह वॉइस मॉड्यूलेशन, क्या क्या चीज़ें, ऐसे भी गाइड करते थे कास्टिंग डायरेक्टर्स मुझे। हमारा इंटरेक्शन पूरा दिन होता रहता था, कभी अगर कोई रिक्वायरमेंट आ जाती थी तो ऐसा करते करते भी मैं सीखता था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब मैं फ्रेशर था, दिल्ली आया था, तो मैंने 1 महीने में 500 से ज्यादा प्रोफाइल्स भेजी थी अपनी। लिटरली, यस, सच्ची बता रहा हूँ, 500 से ज्यादा प्रोफाइल्स, मोर देन 500 प्रोफाइल्स इन अ मंथ, 1 महीने में भेजी थी। बट इधर 3-4 महीने से जब मैंने थिएटर ग्रुप्स में जाके विजिट करना स्टार्ट किया, तो बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारी चीज़ें हुई, अलग अलग लोगों के माइंडसेट मुझ पे वो ओवरलैप होने लगे। तो अब आलम कुछ ऐसा हो गया कि जहां मैं 1 महीने में 500 प्लस प्रोफाइल्स भेजता था, आज मैं पिछले 3 महीने में सिर्फ 2 प्रोफाइल्स भेजी है मैंने। इतना कुछ हो गया। बहुत सारे जब आप विजिट करते हो बहुत जगह, तो बहुत सारे लोगों से आप मिलते हो, तो बहुत सारे लोग अलग अलग ज्ञान देते हैं आपको। बहुत जगह तो ऐसा भी होता है कि ऐसे भी लोग सामने से रिएक्ट करते हैं, मुंबई जाओगे? मुंबई जाएगा ये। ये मुंबई जाएगा, जा आ आ जा मुंबई जा, ऐसे भी रिएक्ट करते थे बहुत सारे लोग। एक और इसका नेगेटिव साइड बताता हूँ। जब आप थिएटर ग्रुप ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, फिर आपकी दोस्ती होती है, फिर आप बॉन्ड शेयर करते हो आपस में। फिर ऐसा होता है कभी कभार कि चल भाई आज नाइट आउट करते हैं, चल भाई आज दारू पार्टी करते हैं, ओ भाई चल स्मोकिंग करने चलते हैं, आज भाई मैं तेरे ही फ्लैट पे रुकने वाला हूँ, अरे भाई आज चिकन पार्टी करे। तो दिस आर कॉमन ह्यूमन नेचर्स। अब इसमें होता क्या है कि आप जब किसी से बहुत ज़्यादा बॉन्डेड हो जाते हो, तो कभी कभी होता है कि आपसे कुछ गलतियां हो जाती है। अब उस पर आपका दोस्त नाराज हो गया, अब आप 1 महीने उसे मनाओ। कभी कभी होता है कि आपका बेचारा दिल फिसल जाता है, किसी पे आपको हो जाता है प्यार। अब आप आए थे यहाँ एक्टिंग सीखने और अपने दोस्तों को मनाने में लगे हुए हो। आप आए थे यहाँ एक्टिंग सीखने, अब आप स्ट्रगल करने लगे हो अपने प्यार को बचाने के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप उस कॉमन मास मेंटेलिटी में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको अपना पाथ याद ही नहीं रहता है कि आप क्या सोच के आए थे और क्या करने लगे। तो वक्त कैसे गुजर जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। आप आए थे यहाँ एक्टिंग सीखने, आपने क्या किया, 2 साल 3 साल तक जम के थिएटर कर लिया, और चौथे साल खुद का अपना एक थिएटर ग्रुप खोल लिया। आए थे आप यहाँ एक्टर बनने और गुरुजी बन के निकल लिए।
सो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अपने पाथ को, अपने गोल को हमेशा सेट रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ कि थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने के बाद कौन सी चीज़ हमेशा अपने माइंड में आप सेट रखो। आप अपने पाथ को हमेशा क्लियर रखो। चाहे आप कहीं भी जाते हो, किसी भी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करते हो, अपने पाथ को, अपने गोल को हमेशा क्लियर रखना कि आगे आने वाले 5 सालों में, 3-4 सालों में या 10 सालों में आप खुद को कहाँ पे देखना पसंद करोगे, आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो। टीवी सीरियल्स में, फिल्मों में या वेब सीरीज में आप अब खुद को कहाँ पे, किस लेवल पे देखना चाहते हो, वो चीज़ हमेशा सेट रखना। और हर रोज जो भी आपका गोल है, जो भी आपका ड्रीम गोल है, आपका फोकस है, हर रोज थोड़ा बहुत एफर्ट जरूर लगाना वहां तक पहुंचने के लिए। हर रोज खुद को थोड़ा सा, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी, लेकिन खुद को पुश जरूर करना। हर रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट, थोड़ी थोड़ी मेहनत, खुद को प्रिपेयर करना, थोड़ा थोड़ा करके ही सागर बनता है। पता नहीं मैं जो इतना ज्ञान दे रहा हूँ, मैं खुद पे भी ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा कि नहीं। सो यार, मेरे लिए भी प्लीज़ प्रे करना कि मैं भी हिम्मत से आगे बढ़ पाऊँ और कभी भी अपने पाथ से डिविएट ना हो। अब मैं अपने थिएटर ग्रुप के बारे में बताने वाला हूँ कि मैंने कौन से थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद क्या क्या हुआ, जिस दिन ज्वाइन किया पहले क्लास में क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो हुआ क्या था कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज के कारण मेरा जो पहला वाला थिएटर ग्रुप था वो छूट गया था। उसके बाद मैंने स्ट्रगल करना शुरू किया। स्ट्रगल किस चीज़ में? थिएटर ग्रुप्स ढूंढना, फ्री के थिएटर ग्रुप्स। किसी ने बोला कि दिल्ली में फ्री के भी थिएटर ग्रुप्स होते हैं, तो मैंने ढूंढना स्टार्ट किया, मंडी हाउस के चक्कर लगाने स्टार्ट किए। तो ऐसे ही ढूंढते 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 पता चला कि दिल्ली में कोई भी फ्री के थिएटर ग्रुप्स नहीं है। आज के टाइम में सभी बंद हो चुके हैं, बिकॉज लॉकडाउन जब से हुआ है बहुत कुछ लॉस हुआ है, हर किसी ने बहुत कुछ खोया है। तो फ्री के थिएटर ग्रुप्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके। बट ऐसे ही ढूंढते 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 मैं एक जगह पे पहुंचा, एक थिएटर ग्रुप में पहुंचा। मेरे दोस्त ने कहा कि एक बार यहाँ ज्वाइन करके देखो, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। और जो मेरा पहले दिन का जो एक्सपीरियंस रहा, मतलब वहाँ पे जो टीम थी, उस थिएटर ग्रुप की जो टीम थी, वो एक नुक्कड़ नाटक के लिए जा रही थी। तो जिस दिन मैं गया था, ज्वाइन किया था, तो उस दिन मुझे भी लकीली चांस मिल गया उस नुक्कड़ नाटक को ज्वाइन करने का। और मैंने उस नुक्कड़ नाटक को ज्वाइन किया, मैं गया, परफॉर्म किया टीम के साथ। मतलब इतना मजा आया, सारे सीनियर्स थे वहाँ पे, हमारा पहला ही दिन था और हमें नुक्कड़ नाटक परफॉर्म करने का चांस मिल गया लकीली। तो जो हम गए, नुक्कड़ नाटक परफॉर्म किया हमने। बहुत ज़्यादा वो स्ट्रीट्स पे नुक्कड़ नाटक हो रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग थे और उनके सामने फर्स्ट टाइम मैं परफॉर्म कर रहा था। और जहाँ पे एक कोई इवेंट था, वहाँ पे भी हमने परफॉर्म किया। पीछे मतलब जो स्टेज था, स्टेज के सामने हम परफॉर्म कर रहे थे और स्टेज पे उस दिन एसडीएम आए हुए थे। एक साइड पब्लिक थी और एक साइड एसडीएम थे, और उन दोनों के बीच में हमने परफॉर्म किया। सारे सीनियर्स भी थे और वो जो एक्सपीरियंस रहा ना, फर्स्ट टाइम हमने इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म किया और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ग्रूम हुआ उस दिन। तो मतलब वो पूरे दिन का एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा ना, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया सैडली, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सीनियर्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि मतलब हमें कुछ स्क्रिप्ट दी गई थी, तो स्क्रिप्ट को हमने 1 घंटे में प्रिपेयर किया, जितना हो सका हमने याद किया। और सीनियर्स ने काफ़ी कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा कि देखो, जहाँ पे तुम बोल जाओ वहाँ मास्क लगा लेना, और जहाँ पे याद हो मास्क नीचे करके तुम लाउडली बोलना। तो ऐसे सीनियर्स ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सीनियर्स भी वहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, बहुत कुछ सीनियर्स से भी सीखने को मिला हमें। और मैंने अपनी स्पीच पे भी काम करना शुरू कर दिया, वॉइस और डिक्शन पे भी, और अपने क्राफ्ट पे भी काम कर रहा हूँ। हर रोज़ मोनोलॉग्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, डेली रीडिंग कर रहा हूँ मैं। और इतना अब मुझे फील हो रहा है कि नहीं, मैं सही जगह पे आया हूँ। इतना अच्छा लग रहा है ना, बिकॉज मैंने जितने भी थिएटर ग्रुप्स पहले ज्वाइन किए, क्लासेस करी ना, मैंने बहुत सारे सब कुछ करा और मुझे फील भी हो रहा था इम्प्रूवमेंट। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं कर तो सब कुछ रहा हूँ, लेकिन मैं अपने एक्टिंग में मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट फील नहीं हो रही थी। मैं अपने क्राफ्ट में कुछ भी इम्प्रूवमेंट मुझे फील नहीं हो रहा था। बट इस जगह पे, यहाँ पे जो आया, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और मैं फील कर रहा हूँ अपने एक छोटे से इम्प्रूवमेंट को भी मैं फील कर रहा हूँ। जो मेरे क्राफ्ट में जो भी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, जो भी मैं डेवलप कर रहा हूँ अपने अंदर, वो चीज़ मुझे फील हो रही है, महसूस हो रही है कि अब लग रहा है कि नहीं, मैं सही जगह पे आया हूँ। इस वाले थिएटर ग्रुप जिसमें मैं अभी जस्ट करेंटली आया हूँ, रिसेंटली आया हूँ,
इसमें मैं अपनी स्पीच, वॉइस और डिक्शन पे काम कर रहा हूँ और डेली स्क्रिप्ट रीडिंग करता हूँ और सर डेली मोनोलॉग्स भी करवाते हैं और प्लेज का पूरा रीडिंग करवाते हैं। इसमें 2 बैचेस चलते हैं, एक वर्कशॉप का बैच चलता है, एक रेगुलर बैच चलता है। मैं तो पहले दोनों करता था, बट अब शेड्यूल इतना हैक्टिक हो गया है कि मुझे खाना बनाने का भी टाइम नहीं मिलता है, तो अब मैं सिर्फ रेगुलर बैच कर रहा हूँ। रेगुलर बैच शाम में चलता है। जो वर्कशॉप वाले बैच है उनको जो स्क्रिप्ट, जो प्ले दिए जाते हैं, उनको एक दिन में कहा जाता है कि तुम उस प्ले को एक दिन में प्रिपेयर करके अगले दिन स्टेज पे परफॉर्म करो। मतलब इस वाले थिएटर ग्रुप का अपना एक पर्सनल स्टेज भी है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, मैंने कुछ शॉर्ट्स डाले हुए हैं वहाँ पे भी, स्टोरीज में, हाईलाइट्स में आप चेक कर सकते हो। तो जो वर्कशॉप वाले ग्रुप होते हैं उनको प्ले एक दिन में रेडी करने को कहा जाता है, और जो रेगुलर वाले होते हैं उनको कहा जाता है 5 मिनट में। मतलब जिन प्लेज को 6 महीने 7 महीने लगते हैं करने में, उनको 5 मिनट में प्रिपेयर करना होता है, रेडी करना होता है, और एक शॉर्ट समराइज्ड फॉर्म में उसे, मतलब पूरे प्ले को नहीं दिखाया जाता। जो 3 घंटे की 4 घंटे की कंटिन्यूस प्ले होती है उसे आपको 5 मिनट में करके दिखाना, एक शॉर्ट समराइज्ड फॉर्म में। तो लाइक उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की यूज होती है। तो ऐसा होता है जो आपके अंदर का जो क्रिएटिविटी होता है उसको पूरा निचोड़ लिया जाता है। तो लाइक बहुत मज़ा आता है ये करने में। मैंने स्टेज पे भी किया, फर्स्ट टाइम जो मैं किया था इतना ज़्यादा नर्वस हो गया था मैं, बट धीरे धीरे करते 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 अभी जस्ट मेरे 15 दिन हुए होंगे मुश्किल से, और मैंने बहुत कुछ फील किया अपने अंदर, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंप्रूवमेंट, अपने स्पीच, वॉइस, डिक्शन, अपने क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मैंने फील किया, और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है करने में। एंड now I am satisfied that I am in right place। अब मैं इस जगह को अगले, मतलब अब मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ इस जगह को लिटरली। अब चाहे कुछ भी हो जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कुछ भी, कितने भी इशूज हो जाए, अब मैं यहीं रहने वाला हूँ। अगर आपको भी ज्वाइन करना है, आप इसके वर्कशॉप ले सकते हो। वर्कशॉप की फीस काफ़ी कम है, और हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी फीस भी बहुत अफोर्डेबल है। लाइक मैं अफोर्ड कर सकता हूँ ईजिली, इसकी फीस भी बहुत कम है, काफ़ी कम है। और इसके सारे डिटेल्स, इसका करंट लोकेशन, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मुझसे प्लीज़ कमेंट में मत पूछना बताओ बताओ बताओ, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में नीचे जो टाइटल है द बेस्ट थिएटर ग्रुप इन दिल्ली फॉर मी, उस पर टच करना, नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन होगा, वहाँ पे सारा डिटेल्ड मेंशन है, जो करंट लोकेशन। आप गूगल मैप्स पे भी जाके देख सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पे मेंशन, आप उसमें कॉल लगा के अपनी इंक्वायरी ले सकते हो, नो डाउट। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारा डिटेल मेंशन कर दिया है। और एडमिशन प्रोसेस भी ऐसा कुछ टफ नहीं है। जब आप जाओगे इस वाले थिएटर ग्रुप में, जो हमारे मेंटर है, जो हमारे टीचर है, सर है, उनसे एक छोटा सा 1-on-1 सेशन होता है। लाइक वो इंटरव्यू नहीं होता, जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद आप इजीली अपना फ़ी पे कर सकते हो। एक आधार कार्ड की ज़रूरत होती है बस, और एक फॉर्म फिलअप करके आप ज्वाइन कर सकते हो इजीली। वर्कशॉप आप ले सकते हो, अगर आप नो डाउट वर्कशॉप आके लो, आप वर्कशॉप ले सकते हो। अगर आपको वर्कशॉप में पता चल जाएगा कैसा क्या है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही जगह है, तो आप वर्कशॉप से फिर रेगुलर बैच में भी शिफ्ट हो सकते हो। तो सारा डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप एक बार जाके चेकआउट करके फिर वापस आओ। एंड वन लास्ट थिंग I want to say that I didn't make this video to earn money. I didn't make this video so that I won't have to pay my fees later. I made this video because this is the place where I work for my dreams. I made this video because this is the place where my day completes. I made this video because this is really the best theatre group in Delhi for me.